अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एगलेस गम पेस्ट। पहले जो मैंने आपको रेसिपी गम पेस्ट की सिखाई थी उसमें हमने एग वाइट यूज़ की थी। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि बग़ैर एग के भी गम पेस्ट बनाना सिखाइए, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ बोल में मेरे पास है लिक्विड ग्लूकोज। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम खौलता हुआ पानी। अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि जो लिक्विड ग्लूकोज है वो मेल्ट हो जाए और पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गरम पानी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। इस रेसिपी से तकरीबन आधा किलो गम पेस्ट बनता है। बस ये अच्छा सा मेल्ट हो चुका है। यहाँ बोल में मेरे पास है आइसिंग शुगर, जिसको मैंने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे CMC पाउडर या थाइलोस पाउडर, दोनों में से कोई जो भी मिल जाए आपको, और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से बीच में थोड़ी सी जगह बना लेंगे और इसमें जो हमने मेल्ट किया था लिक्विड मिक्सचर वो डाल देंगे सारा। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं हाथों से कर रही हूँ, अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप स्टैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं डो हुक के साथ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि जो आइसिंग शुगर है वो नज़र ना आए। इस गम पेस्ट को आपने फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखना। जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। आराम से 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता। पहली जो रेसिपी थी एग वाइट वाली, वो मैंने आपको कहा था फ्रीज़र में रखिएगा, इसलिए कि उसमें हमने एग वाइट यूज़ की थी तो वो ख़राब हो सकता था। इसमें हमने एग वाइट नहीं यूज़ की, तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आराम से रह सकते हैं। देखिए बोल बिल्कुल साफ़ है, कोई आइसिंग शुगर उसमें नहीं है। जो भी आइसिंग शुगर हमने डाली थी वो सब हमारी डो में अब मिक्स हो चुकी है। हाथों में अगर एक्स्ट्रा गम पेस्ट लगा हुआ है तो हटा लीजिए। अब मैं हाथों को धो लेती हूँ और फिर वापस आती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह का ये सिलिकॉन का मैट बिछाया हुआ है और हाथों पे मैं शॉर्टनिंग लगा रही हूँ थोड़ी सी। अच्छा, अगर आपके पास शॉर्टनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुकिंग ऑयल जो होता है जो हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा हाथों पे लगा लीजिए, ताकि ये गम पेस्ट आपके हाथों से चिपके नहीं। अब हम इसको इस तरह थोड़ा सा गूंद लेंगे यहाँ तक कि ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। बोल में मुश्किल होती है इसलिए मैंने मैट पे इसको निकाल लिया है। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा हो रहा है। अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि CMC पाउडर क्या होता है और कहाँ से मिलता है। तो CMC पाउडर और थाइलोस पाउडर दोनों तकरीबन एक ही चीज़ें हैं और ये हम यूज़ करते हैं गम पेस्ट बनाने के लिए, केक लेस बनाने के लिए, एडिबल ग्लू बनाने के लिए, और ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ से आपको शॉर्टनिंग और लिक्विड ग्लूकोज वगैरह मिलता है। बेकिंग की दुकान पर ईज़िली मिल जाता है। अब मैं इसको इस तरह से लंबे शेप में रोल कर रही हूँ और फिर मैं इसको काट लूँगी। आपके ऊपर है आप कितने इसको पोर्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इसको 6 हिस्सों में करूँगी। अच्छा, ये अब तैयार है और आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको कोई ओवरनाइट नहीं रखना, बिल्कुल फ़ौरन आप जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आप इसको यूज़ कर लीजिए। फ्लावर्स बनाने हैं या वर्डिंग बनानी है या फिगर बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, फ़ौरन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं इनको पेड़ों की शक्ल दे रही हूँ और फिर हम इनको प्लास्टिक में रैप करके रखेंगे। अच्छा, इसको आपने खुला नहीं रखना, ये बहुत जल्दी सूखता है, फॉन्डन की तरह नहीं होता। ओके, गम पेस्ट जो होता है वो फ़ौरन से सूख जाता है और जब ये सूख जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आप चाहें तो इस वक्त इसको कलर भी कर सकते हैं। जो जो कलर आपको चाहिए वो आप इस वक्त इसमें ऐड कर लें
اور ساتھ ساتھ کلر کر لیں گم پیسٹ کو. جیل کلر یوز کیجیے گا، لیکوئڈ کلر جو ہوتے ہیں وہ نہیں یوز کیجیے گا، اس سے یہ سٹکی ہو جائے گا، چپ چپ کرے گا بہت. اب ہم ان کو پلاسٹک میں ریپ کر لیں گے اچھی طرح سے. ریپ کرنے کے بعد آپ کی مرضی، آپ کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال دیجئے یا پھر آپ اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال کر روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے. تاریخ لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس دن آپ نے بنایا تھا، اور آپ اس کو آرام سے 3 مہینے تک یوز کر سکتے ہیں. میں ان کو زپ لاک بیگ میں ڈال کر رکھ رہی ہوں. مجھے زپ لاک بیگ ایزی لگتا ہے. آپ کی مرضی، آپ بالکل ایئر ٹائٹ ڈبہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور بس بن گیا ہمارا گم پیسٹ بغیر ایگ کے. آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اللہ حافظ.